तो बच्चा आज हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी सेकंड क्लास है पोलिनोमियल की। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो देखो बच्चों, आपने जब इसको सोल्व करा तो आपने दो रूट निकाले। फर्स्ट वाली पोलिनोमियल का आपने रूट बताया 1 और 3। अब यहाँ से बच्चा आप मुझे सम ऑफ रूट्स बताओ, क्या हो जाएगा? 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। अब बच्चा इस 4 को मैं लिख रहा हूँ -8/2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? अभी बताते हैं बच्चा। ठीक है, ऐसे ही बच्चा आप मुझे इसी पोलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बताओ। 1 × 3 हो जाएगा, दोनों रूट्स की प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3। और ये क्या आ जाएगा? इसको लिख रहा हूँ मैं 6/2। ओके, ऐसे ही बच्चा इस पोलिनोमियल में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली की बात खत्म हो गई यहाँ पे। अगर हम बच्चा सेकंड वाली पोलिनोमियल को देखें तो उसके रूट आए हैं -2 और 1/3। ओके, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ओके ऐसे नहीं करते हम, पहले हम फर्स्ट वाले को उठाते हैं सिर्फ। ठीक है, सेकंड वाली पोलिनोमियल को मैं 1 मिनट के लिए इरेज कर रहा हूँ अभी। ओके, तो बच्चा यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला? मान लो बच्चा इसके जो रूट्स आए हैं, एक अल्फ़ा आया है, एक बीटा आया है। हमने मान लिया कि इस पोलिनोमियल के जो रूट हैं, एक अल्फ़ा रूट है और एक बीटा रूट है। ओके, मान लिया। अल्फ़ा बीटा कुछ भी नहीं होते, बस ग्रीक लेटर्स होते हैं। जैसे XYZ हम लेते हैं ना, वैसे ही अल्फ़ा बीटा और गामा लेने होते हैं। ओके, गामा हम आगे जाके लेंगे जब क्यूबिक पढ़ेंगे। तो मान लो बच्चा हमने दो रूट मान लिया अल्फ़ा बीटा, तो हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या निकाल देंगे? अल्फ़ा की वैल्यू मान लो 1 आई है, बीटा मान लो 3 आया है, मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फ़ा + बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, मतलब 1 + 3 मतलब 4 मतलब -8/2। ओके, अब मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ बच्चा, जो अपने को सीखना है वो ये सीखना है कि आप क्वेश्चन में देखो -8 क्या है। अगर हम इस पोलिनोमियल को बच्चा जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपेयर करें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, जो क्या होती है बच्चा, it will be ax² + bx + c होती है। अगर हम इस वाली पोलिनोमियल को उससे कंपेयर करें तो देखो माइनस ये जो आएगा, ये आएगा बच्चा, जो इसको हम लिख सकते हैं -(b/a)। दिस इज़ इट, जो आपको याद करना है। आपको याद क्या करना है, हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला है कि जो सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फ़ा + बीटा, वो क्या आएगा? -b/a। ओके, अब जो b होगा बच्चा वो कोफिशिएंट होगा x का, और जो a होगा वो कोफिशिएंट होगा x² का। ये रिज़ल्ट हमने निकाला है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट बच्चा हम ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज रूट्स, जो कि क्या आएगा? 1 × 3 = 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं 6/2। ओके, अब इसको फिर से बच्चा इस फिगर को इससे कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। देखो 6 तो c की वैल्यू है और a की वैल्यू तो 2 ही है पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा? c/a। ओके, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो क्या आएगा? c/a, जिसमें c क्या होगा बच्चा? कांस्टेंट टर्म, और a क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, उसी पोलिनोमियल में ये दो रिजल्ट निकाले जो आपको याद करनी है। ओके बच्चा, ये देखो। ठीक है, अब जो हमने सेकंड पोलिनोमियल ली थी बच्चा, उसको उठाते हैं, उससे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा ये चीज़। सेकंड पोलिनोमियल थी बच्चा हमारी 3x² + 5x - 2। और इसके रूट्स क्या आए थे? इसके रूट्स आए थे 1/3 और -2। ओके,
इसके ये 2 रूट्स आए थे बच्चा हमारे पास। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप सम ऑफ रूट्स करके देख लो बच्चा। सम ऑफ रूट्स करें मतलब इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो। ओके, अल्फ़ा कैसे बनाना होता है, ए के ऊपर थोड़ा सा ले जाना होता है और बीटा में बी को नीचे से एक्सटेंड करना होता है बस। ओके, तो यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, क्या हो जाएगा -2 + 1/3। एल्सियम ले लेंगे तो बच्चा 3 आ जाएगा, -6 + 1 ये हो जाएगा -5/3। अगर मैं इसको वहाँ से कंपेयर करूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस, डायरेक्टली लिखा हुआ बच्चा, हम कुछ नहीं सकते इसके अंदर। हम -5/3 को क्या लिख सकते हैं उससे कंपेयर करके, -b/a लिख सकते हैं ना बच्चा। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद ax² + bx + c, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसे कंपेयर करेंगे बच्चा तो देखो अब -5 माइनस तो चलो अलग ही है, b क्या है x का कोफिशिएंट और a क्या है x² का कोफिशिएंट, आ रहा है ना ऑटोमेटिकली। ऐसे ही बच्चा अल्फ़ा बीटा देखो, वो क्या हो जाएगा -2 × 1/3, इट विल बी -2/3। तो देखो बच्चा ऑटोमेटिकली आ रहा है c/a, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि हमारे पास है, से कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास ax² + bx + c, हमारे पास बच्चा ये कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जो रूट्स आएंगे बच्चा, इसके जो रूट्स आएंगे आपको बताया मैंने, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट्स, ठीक है। तो इसके बच्चा मान लो 2 रूट आए हैं, ठीक है, इसके रूट्स मान लो निकल के आए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, जो 2 रूट्स निकल के आए हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -b/a। ओके, -b/a इस पोलिनोमियल से कंपेयर करके बता रहे हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा c/a, ठीक है, वो भी वहीं से कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग अल्फ़ा एंड बीटा, जैसे इस क्वेश्चन में बच्चा हमने 1 और 3 निकाला पहले, है ना, फिर हमने ऐड करके देखा, पर हम एक्चुअली में 1 और 3 निकाले बिना डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे उनके सम की वैल्यू क्या होगी और जो रूट्स आएंगे उनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, विदाउट इवन फाइंडिंग द रूट्स। वही फॉर्मूला है ये, वही होता है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कि हम एक्चुअली में रूट्स निकाले बिना सिर्फ कोफिशिएंट से बता सकते हैं कि इसके रूट्स का सम क्या होगा या इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। दिस इज इट बच्चा, ठीक है। ये हमने जो निकाला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ये पढ़ना है सबने। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो अपने को यूज़ भी करना है। ओके ओके, अब बच्चा इसके लिए हम कुछ इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, मैं आपको पहले ही मैनिपुलेशन करना बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल बच्चा आपने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो बच्चा यहाँ से a² + b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से वो हो जाएगी बच्चा a + b का होल स्क्वायर -2ab। लिख सकते हैं ना, मैसेज हमें इसकी वैल्यू बतानी है, बस 2ab को मैं उस तरफ ले गया। ओके, तो एक तो बच्चा आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है। ओके, मतलब हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और आपको बच्चा याद रखना है इसमें दैट, एक बात और जान लो, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू होती है बच्चा 2a² + b², ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, बस मैं दोनों आइडेंटिटीज़ को आप दोनों को एक्सपेंड करके ऐड करोगे ना, यही आंसर आएगा।
मैं आपको डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इस बच्चा जब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा बच्चा 4ab। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, बहुत दूर तक काम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चा, ये जो मैं रेड में बंद कर रहा हूँ ये आपको नई नई आइडेंटिटीज़ हैं जो नए तरीके से बता रहा हूँ, याद होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन इस बच्चा जो आपको याद होनी चाहिए वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो कहोगे सर हमें याद ही है, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। यही होती है ना बच्चा, तो यहाँ से कभी कभी आपको इसकी वैल्यू निकालनी पूछ लेगा वो, ठीक है, और ये सब अपने को दे देगा। हालांकि ये ज़्यादातर हम क्यूबिक फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, बट फिर भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो आपको आइडेंटिटी याद करनी होगी, मतलब मैं कुछ बता नहीं रहा इसके अंदर अलग से, क्योंकि बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, तो आप इसको बस याद रखना ताकि आपके काम आए आइडेंटिटीज़ को मैनिपुलेट करने। दो आइडेंटिटीज हो रही है बच्चा बस। नेक्स्ट वन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ओके। जी आपको बस डायरेक्टली याद करना है, इसका दूसरा फॉर्म भी याद कर लेना। हाँ, और ए प्लस बी की होल क्यूब भी याद होनी चाहिए आपको बच्चा। इसकी नेगेटिव फॉर्म भी बता देते हैं आपको। इसकी नेगेटिव फॉर्म है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चा होल की पावर 3 वाली है, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये आप अपने नोट्स में अच्छे से चिपका लेना। या फिर इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है बच्चा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज ए माइनस बी की होल क्यूब, ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। दीज आर ऑल द आइडेंटिटीज जो आपको लर्न करनी है, जो आपके काम भी आने वाली है, ओके। तो दिस इज इट बच्चा। अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए कि पढ़ तो लिया है सर, यूज़ कहाँ पे करेंगे हम, है ना। सी बच्चा, तो बच्चा हमारे मैथ का एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैं लिख देता हूँ वो। तो बच्चा इसमें एक फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी होता है, जो इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सिनेरियो को। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इक्वेशन है तो हम इक्वल टू 0 लगा देंगे, और अगर पॉलिनोमियल कहेंगे तो सामने उसके पी एक्स लिख देंगे। अगर अगर हम वाई वेरिएबल ले रहे हैं तो पी एक्स और पी ऑफ वाई कर देंगे, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम रूट्स को अल्फ़ा और बीटा मान रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 इफ़ यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। ओके, तो सेम चीज़ बच्चा हम क्यूबिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक क्यूब में हम इक्वेशन बनाना नहीं सीखेंगे, पर क्यूब में हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं अलग से ही बना देता हूँ, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन cubic polynomial। ओके, बुक लिख दिया मैंने। ओके बच्चा, इसके लिए बस अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ आपको पता है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चा, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ओके, तो बच्चा अब मान लो इसके 3 रूट आए हैं। रूट्स हमने मान लिए इसके, एक तो अल्फ़ा मान लो, एक बीटा मान लो, और थर्ड गामा मान लो, ठीक है। इसको थर्ड वाले को गामा बोलते हैं, गामा। ओके, तो यहाँ से बच्चा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है, ठीक है। पर इस केस में बच्चा बी अलग है। इस केस में जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और जो ए है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको तुम वापस से अल्फ़ा में समझ लेना है। ओके, सम ऑफ रूट्स ये होता है। पर ये तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी बच्चा, इसके अंदर 3 रूट है तो तीनों रूट को लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी बाई ए। ओके, अब बच्चे इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम ऐसे ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर ऐसे रूट्स को लेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सी बाई ए। ओके, एंड थर्ड वन इज अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो वो क्या आ जाता है, माइनस डी बाई ए। ओके, एक्चुअली मैं ना आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए यहाँ से पैटर्न बनता है, जिससे आप कितनी भी डिग्री की इक्वेशंस में कितने भी सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको हल्का सा उसका हिंट देता हूँ। देखो बच्चा, पहली बात तो एक चीज़ नोटिस करो, जब हमने ऊपर भी जब सम लिया था तो पहले तो जब सम आया वो माइनस आया, प्रोडक्ट आया पॉजिटिव आया ना। अब यहाँ पे देखो, जो सम आया है वो नेगेटिव आया है, फिर प्रोडक्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है, फिर 3 का प्रोडक्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर आप चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, अगर हम पॉलिनोमियल लेते हैं जिसकी 4 डिग्री है, वैसे समझ लो मैं इरेज कर दूंगा इसको। ओके, देखो जैसे मान लो किसी की 4 डिग्री है, ax4 bx3 cx2 dx प्लस, मान लो ये 4 डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो इसके 4 रूट्स मान लो, अल्फ़ा, इसका चौथा सिंबल हम मान लेंगे कोई, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा मान लो जी, ठीक है। इसको डेल्टा बोलते हैं चौथे वाले को। तो ये 4 रूट्स मान लिए हमने इसके। बच्चा अब सम ऑफ रूट्स 2 तरीके सम ऑफ रूट्स निकालते हैं।
अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ये इसमें हमेशा -b/a ही रहेगा जब सिंगल सिंगल को ऐड करेंगे। अब अगर डबल डबल ले रहे हैं हम, बीटा गामा, ऐसे गामा डेल्टा, उसके बाद डेल्टा अल्फ़ा। ठीक है, इसके अंदर इन्हीं को लेना है बच्चा, उनको नहीं लेना, अल्फ़ा इंटू गामा और बीटा इंटू डेल्टा। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये c/a आ जाएगा। ओके, फिर अगर हम 3 की प्रोडक्ट लेते हैं बच्चा, अब आप ले लो अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, फिर आप ले लो बीटा गामा डेल्टा, फिर आप ले लो अल से गामा डेल्टा अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके क्या आएगा बच्चा, इसको सोल्व करके आ जाएगा अल से 2 2 2 2। इसको सोल्व करके फिर से आप नेगेटिव ले लो, -d/a आ जाएगा। ओके, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे एक एक आगे बढ़ाते जाओ, तो ऐसे आप इन्फिनिटी तक कितनों को भी निकाल सकते हो। और जब चारों की प्रोडक्ट लोगे तो आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या आ जाएगा e/a। तो ऐसे आप कितने की भी निकाल सकते हो, पर आपके सिलेबस में यही है। ठीक है, तो नीचे वाला ध्यान भी नहीं देना है इसमें। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चा, इसके बेस पे आप NCERT के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर फिर भी कुछ नहीं होते हैं तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, पर अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। लाइक मैं